अपनी माँ और 4 बहनों के साथ बैठी ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ज्योति चौहान है। एमपी के धार जिले के सरदारपुर बस स्टैंड के पास एक मकान में ये रहती हैं। विडंबना देखिए कि ये मकान भी इनका अस्थायी पट्टे पे बना है। पिता की मौत आज से 14 साल पहले हो गई थी, जब ज्योति और उनकी बहनें काफी छोटी थी। दरअसल इनके घर के ठीक पीछे ही एक फुटबॉल का मैदान है। लड़कों को जब फुटबॉल खेलते देखा तो एक के बाद एक तमाम बहनों ने भी फुटबॉल खेलना शुरू किया और देखते ही देखते फुटबॉल उनका जीवन बन गया। अब इन 5 में से 4 बहनें नेशनल खेल चुकी हैं। ज्योति चौहान खुद टीम इंडिया, जो कि फुटबॉल की टीम है, नेशनल टीम है, उसकी मेंबर हैं। लेकिन अफसोस, सरकार की ओर से, सिस्टम की ओर से, धार जिला प्रशासन की ओर से इस परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। नहीं सर, सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं मिला मेरे को अभी तक। धार भी हम कलेक्टर के पास भी गए तो वहाँ भी बस हाँ करेंगे। उसके बाद में सावंतरी ठाकुर साहब वो भी यहाँ आए घर पे। घर की जब स्थिति बहुत खराब थी सर मेरी, पानी चूता था बारिश में, ये चदरे वो सब सड़ गए थे। उसके बाद में सर मोदी जी को मिलाने गए, वहाँ भी गए, मोहन यादव से भी मिले सर हम, तो भी अभी तक हमारी कोई मदद नहीं सर। ये मकान है सर, मकान की ज़मीन भी हमारा कोई काम क्या नहीं, ये कभी भी हम निकालना पड़ता है और कभी भी हमारा तुड़वा सकते हैं। सब कहते बोले सरकार गवर्नमेंट जगह है, इसका कोई पट्टा वट्टा है नहीं तुम्हारे पास, इसका पट्टा मिल नहीं सकता, अच्छा मकान भी नहीं मिल सकता। तो मेरी तो बस सरकार से यही है कि मेरे को कुछ मदद मिले, बच्चों का जॉब मिल जाए सर। ये जब इतना नाम कर रही है, अभी भी मेरी तो यही उम्मीद है सर कि देश के लिए अच्छे से अच्छा नाम करे सर। ज्योति चौहान और उनकी बहनों के संघर्ष की कहानी पुरानी है। दरअसल इनके माता पिता गरीब थे, संघर्ष करते थे और मजदूरी करके उन्होंने अपने बच्चों को पालना शुरू किया था। 2012 में पिता की एक हादसे में मौत हो गई। माँ टूट गई, परिवार टूट गया। माँ ने बर्तन लोगों के घरों में मांजे और अपनी बेटियों को फुटबॉल खिलाना और पढ़ाना जारी रखा। उसके बाद में 2012 में सर इनके पापा की एक हादसे में मौत हो गई थी, एक्सीडेंट केस में। फिर जब भी ये छोटी छोटी थी, खेलने ही जा रही थी सर। उसके बाद में मेरे को बहुत दिक्कत आई सर। फिर लोगों के घर के मैंने बर्तन के खराब बर्तन, झाड़ू पोछे, कपड़े 4-5 घर के बांध के इनका रोटेशन चलाती रही सर। मैं खिलाती गई, पर मैं ये सब सोच सोच के कहीं काम करने जाती सर, वहाँ टीवी चलती, उसमें मैं कहीं मैच चलते वो देखती। तो फिर मेरे को एक ऐसा लग गया था कि नहीं, मेरी बेटी से भी मैं इतना ही अच्छा देश के लिए नाम रोशन करवाऊंगी और देश का नाम करूँगा और मेरा भी नाम चले और मेरे मरे हुए पति का भी नाम चले सर। तो माँ ने जब टीवी पर देखा, उसी तरीके से उनकी बेटियों ने कर दिखाया। बात अगर ज्योति की करें तो ज्योति ने लीग फुटबॉल खेला। उसके बाद वो टीम इंडिया, जो कि फुटबॉल की ऑफिशियल नेशनल टीम है वुमेन्स की, उसके लिए भी खेली और इस समय वो यूरोप के एक क्लब के साथ अनुबंध में खेल रही हैं। शायद वो देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं जो इस तरीके से यूरोप के एक बड़े क्लब के साथ अनुबंध के साथ खेल रही हैं। तो मैंने जब सर फुटबॉल में वापस से अपना कमबैक किया, तब मैं 8th क्लास में सर मेरे पास में SGFI का इंडिया टीम का ट्रायल भी आया था, जो कि मैंने भोपाल में दिया और वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। अंडर 16 SGFI इंडिया टीम था और अंडर 18 बॉयज़ टीम का था। उसमें टॉप पे सर मेरा नाम चल रहा था और मेरा सिलेक्शन हुआ भी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। वीज़ा प्रोसेस सर भोपाल में हमने पासपोर्ट भी जमा करवाए और फिर सर उस दिन मैंने मेरा एक एम बना लिया था कि इंडिया की जर्सी तो पहनना ही है घर के लिए और इसके लिए, कि मतलब मुझे प्रूफ करना है कि आई एम द बेस्ट। और वो चीज़ सर मैंने जब 9th और 10th क्लास में मेरे पास डायरेक्ट सीनियर ट्रायल का आया इंडिया टीम में, तब सर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। वहाँ से फिर मुझे सर इंडिया टीम से बाहर निकाला। मेरे अंदर कुछ चीज़ों पे ऐसा कि भाई आप छोटे हो, आप में मतलब आपका जो फिजिक है वो आप स्ट्रोंग हो, पर उस तरीके से नहीं जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं। घर पे आने के बाद सर घर का खाना ही मतलब मिल जाता था, वही बहुत बड़ी बात होती थी मेरे लिए। मैंने घर पे जब ऐसा जहाँ पे नेशनल खेल के आती थी, वहाँ से हमको एसी में आने की वजह से हमको 5,000 रुपये मिलते थे, वो पूरे घर में लगाते थे हम लोग।
मैंने मुंबई लीग खेला, तब जाके मैंने 15,000 रुपये में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था सर, 6 महीने का। वो 15,000 भी मैंने घर पे पहुंचाया और वहाँ पे सर मैं टॉप स्कोरर रही। तब उस क्लब को भी ऐसा लगा कि ये लड़की कुछ कर सकती है, तब मुझे थोड़ा और पैसा देके उन्होंने वहीं पे रखा। मैंने कंटिन्यू सर 3 साल मुंबई लीग खेलने के बाद में मुझे पता चला कि क्लब भी होते हैं और हम और पैसा भी कमा सकते हैं। तो वो टारगेट सर मेरा खेलने का मतलब वो नहीं था कि मुझे एक अच्छे लेवल पे, सिर्फ मेरा घर दिखाई दे रहा था सर, कि मैं अगर अच्छा पैसा कमाऊंगी तो मेरा घर खुश रहेगा। फिर धीरे धीरे दोनों बहन भी अच्छा मतलब नेशनल खेलने लगी थी मेरे पीछे, और उनका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी आ रहा था। तो ज्योति का संघर्ष धार जिले के सरदारपुर से शुरू हुआ और यूरोप के क्लब तक जाकर ही सीमित नहीं है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, पिता की मौत हुई, घुटने का ऑपरेशन हुआ, घर जर्जर था, बड़ी बहन जो कि नेशनल प्लेयर रह चुकी है वो विडो हो चुकी थी। जीवन में कई चुनौतियों के बीच ज्योति चौहान जूझती रही, खेलती रही, मध्य प्रदेश और धार का नाम रोशन करती रही। सर मैंने 4th क्लास से फुटबॉल स्टार्ट किया था, और जब मेरे घर के पीछे भी फुटबॉल ग्राउंड है तो वहाँ पे बॉयज़ लोगों को देख के ऐसा मोटिवेशन मिलता था कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। और वही चीज़ मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि ये मेरे लिए लड़का है। उस टाइम पे मैं 8 साल की थी, तब घर पे कभी इतना काम का मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आया, पापा हमेशा उनके साथ रखते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं उनके लिए लड़का हूँ। और जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया 6th क्लास में, जब मैंने SGFI का मणिपुर नेशनल खेला, तो मुझे अपने आप भी ऐसा प्राउड हुआ कि हाँ मैं लड़की होकर भी इतना कर सकती हूँ, तो मैं आगे फ्यूचर में भी मेरे पापा का नाम रोशन करूँगी। 7th क्लास में आने के बाद जब मैंने मुंबई में फिर से SGFI का जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तब मेरे पापा थे, और आने के बाद उनके मतलब एक्सीडेंट होने के बाद में सर मेरा 6-8 महीने का फुटबॉल रुक चुका था, क्योंकि फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सडनली सर मेरे पास गोकुलम का एक हमारे इंडिया का सबसे अच्छा क्लब है गोकुलम FC, वहाँ पे मुझे मेरा मतलब बुलाया क्लब के लिए। वहाँ पे 1 साल मैंने सर जब खेला, तब वहाँ की मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुकी थी। वहाँ पे मैंने अच्छा स्कोर किया, अच्छे असिस्ट किए, तो मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सर हो रहा था और मैं एक अच्छे लेवल पे खेल रही थी। सडनली फिर वहाँ से मैं घर आने के बाद में मेरा 2nd ग्रेड ACL जब मेरा पैर में लगने के बाद 2 महीने घर रेस्ट लेके मेरे पास कोलकाता से एक फ़ोन आया कि यहाँ पे बाहर के विदेश के ट्रायल हो रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ। वही चीज़ सर मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि पैर में लगी हुई है, कैसे करूँगी, और मम्मी ने साफ मना कर दिया था, पर मैंने बोला ये मौका अगर चले गया तो शायद मेरे पास नहीं आएगा। और उस टाइम पे मैं चलने लगी थी, सब चीज़ था, पर मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के कारण मैं कोलकाता चले गई कि मैं जाके देखूँ, जो भी होगा आज नहीं कल कुछ अच्छा रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो मैं सर कोलकाता जाने के बाद में जब मैंने वहाँ पे 5 कंट्री के कोचेस आए, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, क्रोएशिया और ऐसा करके बहुत सारे कोचेस आए, तो वहाँ पे जब मैंने फर्स्ट डे परफॉर्मेंस दिया, तो वहाँ पे मैंने मैच ऑफ द जैसे ट्रेनिंग का होता है उसमें मेरे को एक क्लब ने कैप दी थी। तो वो कैप को ऐसा जब मुझे उन्होंने दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अभी भी मेरे पास चांस है। और वो जो सर 1 हफ्ते का जो ट्रायल था उसमें मैंने हर दिन अपना बेस्ट दिया, इंजरी होने के बाद में भी। और जब मेरे पास पता चला कि मुझे क्रोएशिया क्लब, ऑस्ट्रेलिया क्लब साइन करने के लिए रेडी है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। 2 साल में सर मैंने वहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिया, तो आज मैं अपने इंडिया की पहली लड़की हूँ जिसने यूरोप में हैट्रिक मारा, फाइनल मैच में स्कोर किया, और उसके अकॉर्डिंग सर मुझे आज इंडिया नेशनल टीम में भी सर सिलेक्शन मिला था। देश की नंबर 1 खिलाड़ी होने के बावजूद भी ज्योति चौहान इस बात से निराश और हैरान और परेशान है कि उन्हें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। न आर्थिक मदद मिली है, न ही स्पोर्ट्स कोटे में उन्हें कोई नौकरी देने की पेशकश की गई है, जबकि मदद का आश्वासन तमाम सियासतदान और अधिकारी देते रहे हैं। लेकिन बात जब हकीकत में मदद की आती है तो हर कोई यहाँ पर पल्ला झाड़ता नजर आता है। सर अभी तक तो जैसे कि मैंने SGFI में अपना एशियन गेम खेला, साफ चैम्पियनशिप खेला, और मैंने बहुत सारे इंडिया टीम को रिप्रेजेंट भी किया है। मैंने पाकिस्तान के अगेंस्ट साफ चैम्पियनशिप में गोल भी मारा। उस टाइम पे CM सर ने मेरे को एक न्यूज़ में बधाई भी दी और मैं बहुत खुश थी कि मतलब हमारा MP में मेरे को अभी भी देख रहे हैं। वहाँ से आने के बाद में सर अभी तक मेरे पास ऐसी कोई ऐसा मुझे लगा नहीं कि ये हेल्प से शायद मेरा फ्यूचर और अच्छा हो सकता है और मैं फ्री माइंड फुटबॉल में और कुछ अच्छा कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले साल मेरी 2025 में मैंने तुर्की
क्लब साइन किया था और उस बीच में मेरे को सर सर्जरी करवाना पड़ी। 1 साल मेरा सर पूरा मतलब सर्जरी के बाद में जो रिहैब होता है, सर्जरी होती है, तब मैंने कलेक्टर सर के पास में मैं गई थी ऑपरेशन के बाद में, उनसे मिली। उन्होंने मेरी थोड़ी सहायता की और उन्होंने बोला भी कि आदि हम आपको सीएम सर के उसमें जो मिलता है उसमें आपको करवाएंगे, पर अभी तक सर उधर से भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली है। इस समय ज्योति के परिवार में ज्योति से 2 बहनें छोटी हैं जो कि नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेल रही हैं और जल्दी ही वो दस्तक देने की तैयारी में हैं कि वो नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम में दस्तक दें और भारत का प्रतिनिधित्व करें। दिक्कत वही है, संसाधनों की कमी, स्पॉन्सरशिप की कमी। बेटी होना आसान नहीं है। छोटे जिलों में, छोटे कस्बों में पैदा होकर शिखर पे पहुंचना आसान नहीं है। कई तरीके के संघर्ष होते हैं जिससे ये परिवार और इस परिवार की वो बेटियां जूझ रही हैं जिनमें से 4 बेटियां नेशनल खेल चुकी हैं। सर मेरा नाम है दीपिका चौहान, मैं ज्योति की छोटी सिस्टर हूँ। सर मैं भी मेरे 14 नेशनल है। मैं कोलकाता लीग और चेन्नई लीग और गुजरात लीग वो सब खेल चुकी हूँ और सर मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एक अच्छे लेवल पे और अच्छा वो प्लेयर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम पायल चौहान है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मैं भी मेरी बहनों को देख देख के खेलना सीखी हूँ और मैंने भी 9 नेशनल खेल रखे हैं और मुंबई में लीग खेलती हूँ मैं भी कंटिन्यू। बेंगलोर लीग खेली है, गुजरात लीग खेली है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहन जैसा, ज्योति जैसा मैं भी इंडिया टीम में खेलूँ, मम्मी का नाम, घर का नाम सबका रोशन करूँ। सर मेरी 2003 में मतलब खेलती थी, 3-4 नेशनल है मेरे, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ मैं भी। और मेरी अभी तो मेरी मतलब 2017 में शादी हो गई थी, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया था। मतलब घर परिवार की वजह से, अब हस्बैंड वगैरह ऐसा कोई खेलने नहीं देते थे, उस टाइप से मैंने छोड़ दिया। पर मैं खुश हूँ कि मेरी सिस्टर ज्योति चौहान वो खेलती है फुटबॉल, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसका अच्छा देश में नाम चल रहा है और घर में भी बहुत अच्छा है उसका। और 2 बहनें और है छोटी, वो भी खेल रही है, वो भी नेशनल तक अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहती है वो, और आज इंडिया टीम भी खेलेगी वो, तो मुझे बहुत खुशी है। सपने भारत की महिला फुटबॉल टीम में खेलने के हैं, भारत को पदक दिलाने के हैं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने के हैं, लेकिन दिक्कतों के साथ और खेद के साथ ये कहना भी पड़ता है कि हम दावे कितने भी कर लें कि हम ओलंपिक में, एशियाड में, ओलंपिक में तमाम खेलों में पदक लेके आएंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, प्रतिभाओं को तराशा जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि ज्योति चौहान और उनकी बहनें जिस तरीके से आर्थिक तंगी और संघर्ष से गुजर रही हैं, जिन हालातों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, उन हालातों में उनकी मदद करने के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ रहा है, न ही किसी कारपोरेट जगत का, न प्रशासन का, न सियासतदानों का, अफसोस के साथ यह भी कि न ही सरकार का।